अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व कुल्ला इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुकिही, हमने हर इंसान की किस्मत उसके गले में लटका दी। व नुखरिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और हम उसे क़यामत के दिन एक खुली किताब की तरह उसके सामने रखेंगे और कहा जाएगा इक़रा किताबा का, ए बंदे अपनी किताब आप पढ़ ले। कफ़ा बिनफ्से कल यौम अलैका हसीबा, आज तेरा हिसाब लेने के लिए तू खुद काफ़ी है। अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक बाबरकत नाम है अल मुहसी। मुहसी का मस्दर है एहसा। एहसा का माना है गिनना, तो मुहसी का माना है गिनने वाला। कायनात की चीज़ों की तादाद क्या है? समंदर के पानी के कतरों की तादाद, दरख्तों के पत्तों की तादाद, सहरा के ज़र्रों की तादाद, आसमान के तारों की तादाद, ये हर चीज़ मालिक के इल्म में है। अल्लाह फरमाता व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन, हमने हर चीज़ को अपने सामने गिनती करके रखा हुआ है। चुनाचे अल्लाह ताला ने इंसान की तफसील और इंसान की ज़िंदगी का मुकम्मल डाटा रिकॉर्ड की सूरत में अल्लाह ने अपने पास महफूज रखा हुआ है। अन इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा सादिक़ वल मस्दूक़ अन्न खल्क़ अहदिकुम यजमउ फ़ी बत्नि उम्मिही अर्बईन यौमन नुत्फ़तन सुम्मा यकूनु मिस्ला ज़ालिका अलक़तन सुम्मा यकूनु मिस्ला ज़ालिका मुदग़तन सुम्मा यबअसुल्लाहु मलकम बिअरबअ कलिमातिन फ़युक्तबु अमलुहु व अजलुहु व रिज़्क़ुहु व शक़ियुन औ सईदुन सुम्मा युनफ़ख़ु फ़ीहि रूह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बयान करते हैं कि हमें हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कि सादिक भी हैं मसदूक भी हैं। हजूर फरमाते हैं कि बेशक तुम में से हर बंदे की तख्लीक उसकी माँ के पेट में 40 दिन तक पानी की शक्ल में रही। सुम्मा यकूनु मिस्ला ज़ालिका अलक़तन, फिर अगले 40 दिन वो पानी जमे हुए खून की शक्ल में रहा। सुम्मा यकूनु मिस्ला ज़ालिका मुदग़तन, फिर अगले 40 दिन तक वो जमा हुआ खून लोथड़े की शक्ल इख्तियार करता है। सुम्मा यबअसुल्लाहु मलका, फिर अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को भेजता है बिअरबअ कलिमातिन, 4 चीज़ें अता करके। फ़युक्तबु अजलुहु व अमलुहु व रिज़्क़ुहु व शक़ियुन औ सईदुन, फिर 4 चीज़ें लिखी जाती हैं, उस बच्चे की उम्र, उसका अमल, उसका रिज़्क़, वो शकी है या सईद। सुम्मा युनफ़ख़ु फ़ीहि रूह, फिर अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते को हुक्म देता है और वो फरिश्ता उस लोथड़े के अंदर, उस ढांचे के अंदर रूह फूंक देता है। एक चोर कहता है मेरे मुकद्दर में चोरी थी तो मैंने चोरी की है। एक कातिल कहता है कि मेरे मुकद्दर में कत्ल करना था तो मैंने कत्ल किया। अगर मेरे मुकद्दर में कत्ल करना ना होता तो मैं कत्ल ना करता।
अगर मेरी किस्मत के अंदर चोरी करना ना लिखा होता तो मैं चोरी ना करता। इस बात को लोग एक इशू बनाकर मुजरम जो है वो समझता है कि मुझे इसलिए करवाया जा रहा है कि मेरे मुकद्दर में ये चीज लिखी हुई थी। ये बात नहीं कि चीज मुकद्दर में लिखी थी तो फिर उसने जुर्म किया है। इसका असल जवाब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इस चीज को जानता है कि मेरा बंदा, जब मैं इसको कुव्वत इरादा अता करूंगा तो मेरा बंदा अपने कुव्वत इरादा की वजह से कौन सा काम करेगा। अगर उसने अपने इरादे के साथ नेकी करना थी तो अल्लाह तबारक व तआला को उसका इल्म पहले से था। अल्लाह ने अपने बंदे की नेकी को पहले लिख दिया। अल्लाह को पता था कि मेरा बंदा गुस्से में आके या शहवत में आके ये जुर्म करेगा, तो अल्लाह ताला ने उस जुर्म को भी पहले से लिखा और उसको तकदीर की शक्ल अता करके अल्लाह ने उसको अपने यहाँ एक महफूज रिकॉर्ड की सूरत के अंदर लिख लिया था। इसी को तकदीर का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इसको मजीद अगर समझना चाहें तो मैं 2-3 मिसालें पेश करता हूँ। काबील ने हाबील को कत्ल किया, इसका वाकया कुरान के अंदर मौजूद है। अबू लहब ने हुजूर को माज़ल्ला तब्बन लका कहा तो मालिक ने उसके जवाब के अंदर फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तेरा माल तुझे फायदा ना दे, तू और तेरी बीवी जहन्नम का ईंधन बन जाएं, तेरा माल तेरी औलाद तुझे फायदा ना दे। ये सूरत कुरान पाक के दामन में मौजूद है। हजरत यूसुफ और जुलेखा का वाकया कुरान मजीद के अंदर 12वें और 13वें पारे के अंदर मौजूद है। लेकिन ये जो कुरान मजीद है ये दुनिया पर नाजिल होने से लाखों करोड़ों साल पहले ये लोहे महफूज के अंदर कुरान की शक्ल के अंदर मरकूम था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अबू लहब अभी पैदा भी नहीं हुआ, ये सूरत कुरान की शक्ल में लोहे महफूज के अंदर मौजूद थी। अभी जुलेखा यूसुफ पैदा भी नहीं हुए और उनका वाकया कुरान की शक्ल के अंदर लोहे महफूज में लाखों करोड़ों साल पहले मौजूद था। काबील और हाबील अभी पैदा भी नहीं हुए लेकिन उनके कत्ल का वाकया कुरान की सूरत के अंदर लोहे महफूज के अंदर लाखों साल पहले मौजूद था। अब सवाल पैदा होता है कि क्या कुरान मजीद में लिखा गया था तो ये वाकया पेश आया? अगर लिखा गया था तो अबू लहब ने जो हुजूर को माज़ल्ला सबो शतम किया तो क्या अबू लहब ने लिखे की वजह से किया था? अगर ऐसा था तो फिर अबू लहब को सजा किस बात की? अगर अबू लहब अल्लाह के लिखे पे मजबूर था तो उसने इसलिए माज़ल्ला ऐसा किया, या कबील का हबील को कत्ल करना पहले से लिखा था तो उस नविश्ते की बुनियाद पर मजबूर होकर कबील ने हाबील को कत्ल किया? अगर जुलेखा और यूसुफ का वाकया पहले से मौजूद था तो फिर जुलेखा ने यूसुफ को गुनाह की दावत दी। अगर ये बात ठीक मान ली जाए कि वो लिखे पे मजबूर थे तो फिर सजा का तसव्वुर ही खत्म हो जाता है और फिर ये ज्यादती और जुल्म तसव्वुर किया जाता। लेकिन अल्लाह फरमाता वला यज़लिमु रब्बो का हदा, कि तेरा रब किसी पे जुल्म नहीं करता। ये ऐसा नहीं कि रब ने लिखा था तो ये वाकयात पेश आए थे। असल में ये था कि अल्लाह तबारक व तआला को पता था कि मेरा महबूब जब तौहीद की दावत देगा, अबू लहब उसके जवाब में इस तरह कहेगा तो फिर अबू लहब का जवाब देने के लिए मैं कुरान की सूरत नाज़िल कर दूंगा। अल्लाह जानता था कि कबील हाबील को कत्ल करेगा। जिस तरह ये चीजें पहले से मौजूद थी इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हर रूह को उसके जिस्म में फूंकने से पहले अल्लाह को भी पता था कि मेरा ये बंदा दुनिया पे जाके ये नेकी करेगा और ये बदी करेगा। अल्लाह जल्ला मजदूहू ने सारी चीजों को अपने बेमिसाल इल्म की रोशनी के अंदर तरतीब देकर बंदे का मुकद्दर बनाकर अल्लाह ने हर बंदे की तकदीर का रिकॉर्ड अपने पास महफूज फरमा लिया हुआ है। हज़रात तवज्जो फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को पहले से शुमार कर रखा है। मौजूदा दौर के अंदर ये बात बड़ी काबिल गौर है कि कुछ साइंसी इजादात ने हमारे दीन की सदाकतों को मजीद वादे कर दिया है। मौजूदा दौर के अंदर कुछ इजादात ऐसी हैं कि जिन्होंने हमारे दीन को मजीद निखार दिया है।
आश्कार कर दिया है। उसकी 2-3 मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया था कि अल्लाह ने मुझे ये शान अता की है कि सारी कायनात मेरे सामने इस तरह है जिस तरह ये मेरे हाथ की हथेली है। सारी कायनात रसूल पाक के लिए हथेली की मानंद है। जिस तरह हम हाथ की हथेली देख सकते हैं, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को मदीने वाले के सामने वाज़े फरमा दिया हुआ था। कुछ लोग इसका इनकार करते थे, मुनाजरे किए गए, इसका इनकार किया गया, ये भला कैसे हो सकता है। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर एक इजाद ने इस मसले का हल कर दिया। मिसाल के तौर पे जिस बच्चे के पास एंड्रॉइड सेट है, वो जब नेट पे जाके मैप का ऑप्शन खोलता है, जब वो मैप ऑन करता है तो सारी दुनिया का नक्शा उसके सामने आ जाता है। वो जूम करके जिस मुल्क को देखना चाहे वो देख सकता है। उसकी मोबाइल की स्क्रीन पर पूरी कायनात का मैप और नक्शा सामने मौजूद है, और जहां जाना होता है वहां तक की लोकेशन, डिस्टेंस, मुसाफत, फासला, कितना टाइम लगेगा, रोड कौन कौन सा है, हर चीज उसकी मोबाइल की स्क्रीन पे, उसकी हथेली पे नजर आ रही है कि नहीं आ रही। ये साइंस की इजाद है कि साइंस की इजाद ने, सैटेलाइट ने, मैप ने, इंटरनेट ने पूरी कायनात को जूम करके नक्शे की सूरत के अंदर उसकी हथेली पर वाज़े कर दिया है। ये तो साइंस की इजाद है कि सारी कायनात का नक्शा मोबाइल की स्क्रीन पर है। उधर मेरे मुस्तफ़ा का इजाद है कि मेरे मुस्तफ़ा बैठे मदीना में होते थे। अल्लाह सारी कायनात का मुशाहदा इस तरह करवा देता था जिस तरह मुस्तफ़ा अपने हाथ की थैली देख रहे हैं। इसी तरह मेरे रसूल पाक का फरमान है कि इन्नी अस्मा सलात अहले मुहब्बती व आरिफुहुम। हुजूर फरमाते हैं कि बेशक मैं प्यार के साथ दरूद पढ़ने वाले के दरूद को मैं खुद समात फरमाया करता हूँ, दरूद भी सुनता हूँ, आरिफुहुम, और उनको मैं पहचानता भी हूँ। क़यामत तक जितने लोग आएंगे, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ये ताकत अता फरमा रखी थी कि मेरे मुस्तफ़ा हर गुलाम के दरूद को सुन भी सकते हैं और क़यामत तक आने वाले गुलामों की शक्लों को पहचान भी सकते हैं। अब लोग इस पर भी लय दे करते थे कि ये भला कैसे हो सकता है कि एक बंदा बरसगीर में है, हजूर मदीना मुनव्वरा में है, ये कैसे हो सकता है कि आपकी आवाज़ वहाँ चली जाए दरूद पढ़ने वाले की, हजूर सुन लें। लोग नहीं मानते थे, लेकिन मौजूदा दौर की इजाद है मोबाइल। मोबाइल पे जब आप कॉल करते हैं ईमो की शक्ल में, आपका बेटा सऊदीया में है, आप पाकिस्तान में हैं, आप जब ईमो पे कॉल करते हैं, लाइव कॉल, वीडियो कॉल जब करते हैं, मुझे बताएं ये आपके तजर्बे की बात है, आपके मुशाहदे की बात है। मुझे ज़रा बताएं कि जो बंदा सऊदीया बैठा है उसकी तस्वीर तुम्हें दिखाई दे रही है कि नहीं? आपकी तस्वीर बजरिया ईमो उस तक जा रही है कि नहीं जा रही? अगर तेरी आवाज़ जो है सऊदीया तक जा सकती है और तू सऊदीया वाले की शक्ल इधर देख सकता है, तेरी शक्ल वो वहां वाला देख सकता है, अगर साइंस और मोबाइल की इजाद एक बंदे की आवाज को सऊदीया तक पहुंचा सकती है, तो सारी कायनात के मालिक और सारी कुदरतों का जो मालिक रब है, वो भी उम्मती का दरूद मदीने पहुंचा भी सकता है, अपने महबूब को गुलाम की शक्ल दिखा भी सकता है। कि जो लोग गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी के अंदर एक सिस्टम लगता है, ट्रैकर सिस्टम। ट्रैकर कंपनी का हेड ऑफिस कराची में है और गाड़ियों के अंदर बाकायदा डिवाइस लगती है जिसे कहते हैं ट्रैकर सिस्टम। उस गाड़ी का उनसे राब्ता होता है। तो क्यों लगवाया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता गाड़ी कहीं चोरी हो जाए तो कंपनी से जब राब्ता किया जाता है तो कंपनी वाले जब सिस्टम ऑन करते हैं, जब उनको नंबर दिया जाए ट्रैकर का कि हमारी गाड़ी के ट्रैकर का नंबर ये है, गाड़ी का ये नंबर है, वो जब ऑन करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि फुला नंबर की गाड़ी इस वक्त कहाँ है। वो बता देते हैं कि तुम्हारी गाड़ी इस वक्त मोटरवे पर 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, इतनी रफ्तार से फुला जगह पे मौजूद है, अगर तुम कहो तो गाड़ी ऑफ कर दें, गाड़ी लॉक कर दें,
तो बाद लोग वो उनको कहते हैं गाड़ी को बाकायदा लॉक भी कर दिया जाता है। हमने कई गाड़ियां लॉक हुई देखी जो वो गाड़ियां लीज की होती हैं, उसका ताल्लुक सैटेलाइट के साथ है, स्काई के साथ है। गाड़ी उनकी रेंज में है, उन्हें पता है गाड़ी कहां है। मैं पूछता हूं कि एक मामूली सी ये जो साइंसी इजाद है, इसको पता है गाड़ी कहां है, कितनी रफ्तार में दौड़ रही है, किस जगह पे मौजूद है। तो इसका ताल्लुक स्काई से है, लेकिन हमारे नबी का ताल्लुक अर्शे इलाही से है। अगर जिस सिस्टम का ताल्लुक स्काई से है, वो बता सकते हैं कि गाड़ी कहां है, किस हाल में है, कितने लोग बैठे हैं, कितनी रफ्तार में दौड़ रही है। अगर एक ऐसा सिस्टम जिसका ताल्लुक स्काई से है, तो जिस नबी का ताल्लुक अर्शे इलाही से है, उस नबी को भी पता है कि मेरा उम्मत इस वक्त कहां है, किस हाल में है और किस मोहब्बत के साथ मेरे ऊपर दरूद पड़ता चला जा रहा है। साइंस ने बड़े मसाइल हल कर दिए। हजूर मिराज पे गए, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे तशरीफ लेकर गए, तो हजूर को जो तैयारा पेश किया गया था उसका नाम था बुर्राक। बुर्राक निकला बरक से, बरक का मैंने बिजली। जिस तरह बिजली की रफ्तार बहुत ही ज्यादा है, उसी तरह मेरे मुस्तफ़ा के बुर्राक तैयारे की रफ्तार इतनी ज्यादा थी, जहां उसकी नजर पड़ती थी ना, वहां उसका पहला कदम पड़ता था। हमारी आंख में ये एक काला दायरा है, काले दायरे में फिर एक काला दायरा है, उस काले दायरे में फिर एक छोटा सा नुक्ता है, उसके अंदर मामूली सा नूर है। और ये मामूली सा नूर जब उठता है तो जमीन से लेके आसमान तक की मुसाफत 500 साल की है। कोई बंदा 500 साल तक घोड़ा दौड़ाता रहे तो जितनी मुसाफत तय होती है, इतनी मुसाफत जमीन से लेकर पहले आसमान की है। तो मामूली सा नूर यूं उठे तो 1 सेकंड से भी कम वक्त के अंदर 500 मील का फासला तय कर जाता है। तो मैं पूछता हूं, जो बुराक सरापा नूर था, उसकी पहली नजर कहां पड़ती होगी? जहां उसकी पहली नजर पड़ती थी वहां पे उसका पहला कदम पड़ता था। हजूर इस तैयारे पर बैठ के आसमान की सैर पे गए, 7 आसमान पार कर गए, लामकान से होके पलट के आए तो कुंडी अभी हिल रही थी, पानी अभी चल रहा था, बिस्तर अभी गर्म था। अगर आज के अंदर F-16 तैयारा अगर सरगोदा एयर बेस से चले तो 2 मिनट से पहले 450 किलोमीटर का फासला तय करके 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर सियालकोट के बॉर्डर पर पहुंच सकता है। अगर इसकी रफ्तार इतनी है तो F-16 ने बता दिया कि लोगों, मैं तो साइंस की इजाद हूं, मेरी रफ्तार किसी को संभलने नहीं देती। मोहम्मद का बुराक तो रब की कुदरत भी था, मोहम्मद का मौजूदा भी था। तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर जब बंदा गाड़ी ड्राइव करता है तो रोड के ऊपर कैमरे नस्ब हैं, जहां भी वो गलती करेगा उसे वहां की ट्रैफिक पुलिस रोकेगी नहीं। वो गाड़ी चला रहा है, उसने जहां ओवर स्पीडिंग की, गलत ओवरटेक किया या कोई इशारा तोड़ा, उस वक्त उसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, वो अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गया। 2, 4, 10 दिन गुजरने के बाद पूरा पेपर चालान नामे की शक्ल के अंदर उसके घर पहुंच जाता है। उसे कहा जाता है ये अपना चालान नामा खुद पढ़ लो। वो पढ़ता है कि मैंने फलां जगह पे ओवर स्पीडिंग की, मैंने यहां पे सिग्नल तोड़ा। उसे कहा जाता है हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। जब वो अपने चालान नामे को खुद देखता है तो उसको इनकार करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। इनकार कैसे करे? ऊपर बाकायदा हर चीज नोट है, जगह, टाइमिंग, गलती, हर चीज नोट है। फिर वो इनकार कर ही नहीं सकता। जब क्यामत का दिन होगा ना, तो रब्बुल आलमीन हर बंदे को उसका चालान नामा उसके हाथ में पकड़ा देगा मालिक। ये जो आयत आज का मौजू है, अल्लाह कहेगा इकरा किताबा का कफा बिनफ्से कल यौम अलैका हसीबा। अल्लाह फरमाएगा अपना चालान नामा खुद पढ़ ले, आज हम तेरा हिसाब नहीं लेंगे, आज तू अपना हिसाब लेने के लिए तू खुद ही काफी है। वो देखेगा अपने नामो माल को कि उसके अंदर
उसने जो जो गलती की है और फिर हो गया क्या, उसने देखा कि मैंने ये नमाज छोड़ी, ये भी लिखा है, मैंने यहां पे ज़कात नहीं दी, ये भी लिखा है, यहां मैंने कुरान के कवानीन की खिलाफ वर्जी की, लिखा है, फिर वो इनकार कर ही नहीं सकेगा। अल्लाह की शान देखो, दुनिया के ऊपर ये चीजें पर्दे में थी। बंदे की किस्मत, तकदीर, रिज़्क, उसकी उम्र, उसका अमल, उसने क्या किया, हर चीज पर्दे में थी। एक बंदा रात को तलावत करता है, या एक बंदा रात को जो है कोई गुनाह करता है, एक बंदा खुफिया सदका करता है, किसी को नहीं पता, वो जानता या खुदा जानता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन फरमाता है, व नुखरिजु लहू यौमल क़ियामत किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। अल्लाह तबारक व तआला खोल के हर चीज उसके सामने रख देगा। क़यामत का दिन है, क़यामत के दिन मामलात उलट हो जाएंगे। दुनिया के ऊपर जो बहुत बड़ा पहलवान है, बड़ा जुस्सा है, बड़ा वजूद, बड़ा कद है, अल्लाह फरमाता है वो अगर काफिर होगा तो मेरी बारगाह में मच्छर के पर से भी ज्यादा हल्का हो जाएगा। बड़े बड़े पहलवान मच्छर के पर से भी हल्के हो जाएंगे। और मुसलमान का सदका की हुई खजूर का एक दाना जो है, अल्लाह तबारक व तआला उसको खुद पहाड़ के बराबर बना देगा। जो चीजें छोटी हैं अल्लाह उनको बड़ा कर देगा, बड़ी चीजों को अल्लाह ताला छोटा कर देगा। ये जो आसमान है, अल्लाह इनके बारे में फरमाता है, समावाती वल अर्दा कानता रत्का फफतकनाहुमा। अल्लाह फरमाता है ये जो आसमान और जमीन है ये आपस में जुड़े हुए थे, हमने इनको अलग अलग कर दिया। कभी ऐसा वक्त था कि जमीन और आसमान मिले हुए थे, अल्लाह ने इनको अलग अलग कर दिया। अब आसमान की पोजीशन क्या है, लक़द खलक़ना फौककुम सबअ तराइक। अल्लाह फरमाता हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान, उनमें रास्ते पैदा कर दिए। 7 आसमान हमारे ऊपर हैं। और मालूम होता है कि जिस तरह गेंद के ऊपर फुटबॉल चढ़ा दें, उसके ऊपर एक और फुटबॉल चढ़ा दें, जिस तरह एक छोटी गेंद के ऊपर आप एक फुटबॉल चढ़ा दें, उसके ऊपर एक और फुटबॉल चढ़ा दें, 7 फुटबॉलों के अंदर जिस तरह छोटा सा गेंद होता है, इस तरह एक छोटी सी जमीन के ऊपर 7 आसमानों के खौल हैं। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। ये जो 14 तबक का लफ्ज बोला जाता है ना, 14 तबक, तबक का मैंने तय, तबक का मैंने मिली हुई चीजें। इस तरह 7 खलाएं हैं और 7 आसमान हैं। इन 14 चीजों को 14 तबकों का नाम दिया जाता है। अल्लाह की कुदरत देखो, इतनी बड़ी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि यौम नतविस समा कतय्यिस्सिजिल्ल लिल कुतुब। अल्लाह फरमाता हम क़यामत के दिन 7 आसमानों को इस तरह ठप के रख देंगे जिस तरह कोई बंदा किताब बंद कर देता है। ये 7 आसमान इस तरह बंद कर दिए जाएंगे, 7 आसमान लपेट दिए जाएंगे। जो चीजें खुली हैं उन्हें अल्लाह लपेट देगा। और हमारे मुकद्दर, हमारे नामा माल जो आज बंद है, आपको नहीं पता कि मेरे अमल कैसे हैं, मुझे नहीं पता तुम्हारे अमल कैसे हैं। हम रात को तहज्जुद पढ़ते हैं या नशा करके सोए रहते हैं, क्या पता किसी ने जलवत में क्या किया, किसी ने खलवत में क्या किया। ये जो चीजें आज बंद पड़ी हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको खोल के बंदे के सामने रख के कह देगा, बंदे अपना अमाल नामा खुद पढ़ के देख ले। और फिर अल्लाह फरमाता है कि क़यामत के दिन वयक़ूलूना या वैलतना माल हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। जब लोग गुनाहगार, काफिर, फाजर अपने नामा माल को देखेंगे, कहेंगे ओए होए, इस किताब को क्या करें, इस किताब का क्या करें। इस किताब ने ना कोई छोटी चीज छोड़ी है, ना कोई बड़ी चीज छोड़ी है, हर चीज को गिन लिया है। अब इसको क्या करें। अल्लाह ताला फरमाता हादा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु मा कुंतुम तामलून। अल्लाह फरमाता ये हमारा लिखा हुआ है, हमने जो कुछ तुम करते थे हमने हर चीज को लिख लिया था। यंतिकु अलैकुम बिल हक, आज ये किताब बोलेगी और तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। तो दोस्ताने गिरामी कदर, आज अगर चाहते हो ना
कि कल क़यामत के दिन हिसाब आसानी से लिया जाए, फिर तहैया करो, ये तसव्वुर पैदा करो कि हमारा मालिक हर वक्त हमें देख रहा है और हमारी हर हरकत को लिखा जा रहा है। अल्लाह फरमाता है कि हर मियाद के लिए हमने एक सहीफा, एक तहरीर हमने कायम कर रखी है। हर चीज को अल्लाह ने लिखा हुआ है। कोई चीज ऐसी नहीं कि जिसको अल्लाह ने अपने रिकॉर्ड के अंदर महफूज ना रखा हो। हर चीज को अल्लाह ने लिखा है। और फिर गौर करें, आगे अल्लाह फरमाता यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह ताला जिस चीज को चाहता है मिटा भी देता है। व युस्बितु, जिसे चाहता है वो बाकी रखता है। व इंदहु उम्मुल किताब, हर चीज की असल तहरीर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। अल्लाह ने हर चीज को लिखा है। एक मुकाम पे अल्लाह फरमाता ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि मेरी बातों को कोई बदल नहीं सकता। अल्लाह ने जो लिख दिया है वो अल्लाह ताला बदलता नहीं, ये अल्लाह का अपना फरमान है। लेकिन दूसरे मुकाम पे अल्लाह फरमाता कि मैं अगर चाहूं, जिस चीज को चाहूं मैं मिटा भी सकता हूं। अगर अल्लाह चाहे तो मिटा भी देता है। एक जगह पे फरमाया कि मैं, मेरे कलिमात को कोई बदल नहीं सकता। एक मुकाम पे फरमाया कि मैं अगर चाहूं तो बदल भी सकता हूं, मिटा भी देता हूं। वो मालिक है, जो चाहे करे। फ़ाअलुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है करता है, कोई उसको कह नहीं सकता, कोई रुकावट नहीं पेश कर सकता। लेकिन तवज्जो करें, अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है ना तो अपनी तहरीर को खुद मिटा भी देता है। मसलन एक बंदे ने सिद्क़े दिल से तौबा की, बड़े गुनाह किए थे जिंदगी के अंदर, हर बुराई की, गुनाह किया, बड़े बड़े पाप किए, लेकिन अल्लाह ने जब उसको तौबा की तौफीक दी, इतना गिड़गिड़ा के वो रोया कि रब उस बंदे पे जब राजी हो जाता है, अल्लाह उसके नामा माल से सारे गुनाह मिटा के रख देता है। अल्लाह नामा माल से नहीं मिटाता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की सोच से भी उसके गुनाहों को माफ फरमा देता। इसलिए सिद्क़े दिल से तौबा करना ये हमारी जिम्मेदारी है ना। मायूसी गुनाह है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला ने अगर कहा है कि मेरे कलिमात को कोई बदल नहीं सकता, तो ये भी तो कहते हैं यमहुल्लाहु मा यशा, जिसे अल्लाह चाहता है मिटा भी देता है। तो हदीस पाक में था जब बंदा सिद्क़े दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाह मुआफ भी कर देता है, बल्कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। क़यामत का दिन जब आएगा तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, दो लोगों का जिक्र है। कुछ लोग वो हैं कि जिनका नामा माल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, और कुछ वो होंगे कि उनका नामा माल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। बाएं हाथ वालों का जिक्र आता है तफसीर के अंदर कि अल्लाह ताला उन लोगों के सीने की हड्डी तोड़कर बाएं हाथ उसमें से पीछे निकाल देगा। ये सीने वाली हड्डी तोड़ के इसमें से हाथ गुजार कर पीछे बांध दिया जाएगा। जिस तरह बंदे की कलाई टूट जाए, बाजू टूट जाए, तो पट्टियों के साथ उसने लकड़ियों के साथ पट्टी करा के यूं गले में नहीं डाली होती। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, अल्लाह मुजरमों की सीने वाली हड्डी तोड़ के उनका बाएं हाथ पीछे निकाल के अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेगा पीछे इनका हाथ बांध दो। तो मालिक फरमाता फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। मालिक फरमाता जिन लोगों को उनका नामा माल दाएं हाथ में दिया जाएगा, उनका हिसाब आसानी से लिया जाएगा और वह अपने घर वालों की तरफ पलटेंगे खुशी खुशी। वम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरिही फसौफ यदऊ सुबूरा। जिन लोगों का नामा माल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेंगे या अल्लाह हमें मौत आ जाए, काश हम मर जाएं, हमें मौत आकर हमारा सफाया कर दे। कितना सख्त वक्त होगा जब इम्तिहान होता है, रिजल्ट आता है, तो जिस बच्चे ने +A ग्रेड के अंदर इम्तिहान पास किया होता है, जिसकी फर्स्ट डिवीजन आती है या जो टॉपर होता है, वो हर बंदे को अपना रिजल्ट कार्ड दिखाता है, देखो अंकल मैं फर्स्ट आया हूं, मैंने टॉप किया है, मेरे नंबर +A ग्रेड में आए हैं। वो हर बंदे को दिखाता है।
लेकिन जिस बच्चे की 3-4 सैपलियां आई हुई हों या 3-4 में फेल हो और 0-0 नंबर हो उसके, वो अपना नामा माल किसी को नहीं दिखाता। वो कहता कि मेरा रिजल्ट कार्ड कोई ना देखे। लोग पूछते हैं रिजल्ट आया कि नहीं आया? नहीं, अभी तक मैंने देखा नहीं। नंबर कितने आए मैंने देखे नहीं। वो रिजल्ट छुपाता है। लेकिन जिनका रिजल्ट +A ग्रेड में होता है वो सबको रिजल्ट कार्ड दिखाते नजर आते हैं। इसी तरह क़यामत के दिन जो लोग मुसलमान होंगे, काली कमली वाले मोहम्मद अरबी के गुलाम होंगे, उनका नामा माल उनके दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा, उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। और जो फेल होंगे क़यामत के इम्तिहान में, उनका नामा माल पीछे होगा।